सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। लोग मुझसे कहते हैं अहले बैत बयान कर। मैंने कहा क्या बयान करूं? फातिमतुज़ ज़हरा को काबातुल्लाह के बराबर कहूं, फातिमतुज़ ज़हरा को अर्श के बराबर कहूं, फातिमतुज़ ज़हरा को आसमानों के बराबर कहूं, फातिमतुज़ ज़हरा को जमीनों के बराबर कहूं, फातिमतुज़ ज़हरा को जन्नती दरख्तों के बराबर कहूं। क्यों? मैंने कहा कहूंगा तो हक ही अदा नहीं होगा। वो क्यों? काबे के बराबर कहूं तो भी फातिमा की मनकबत नहीं है। ये फातिमा फातिमा कह रहा हूं तकरीर के अंदर, लेकिन औकात नहीं। जब भी नाम एक सैयद आए तो निगाहें झुक जाए। क्यों? जिसके महशर में आने पर महशर वालों की गर्दन झुका दी जाए। सुभान अल्लाह। सब नफसी नफसी कहेंगे, किसी की कोई दादागिरी बाबागिरी पीरीगिरी कुछ नहीं चलेगी, कुछ नहीं। वहां जिसकी चलेगी, किसकी? सबकी बीवियां, सबके बच्चे, सबका मामला। लेकिन जब मेरे नबी की है 4 शहजादियां, सबकी अजमत सलाह को, लेकिन जो शान हसनैन की अम्मी को हासिल है। सुभान अल्लाह। जब पुलसराज से गुजरेगी तो अर्श के नीचे से ऐलान होगा। रसूलुल्लाह ने ऐलान कौन करेगा इसका नाम ही नहीं लिया। हाँ, और अर्श के नीचे से आवाज आएगी, महशर वालों अपनी आंखों को बंद करके गर्दन झुका लो, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह की शहजादी पुलसराज से नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मजलिस आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, अज़मत हुसैन, अज़मत हुसैन, अज़मत अहले बैत, अज़मत अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आका फरमाते 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा हसनैन की अम्मी पुलसराज से ऐसे गुजरेगी जैसे बिजली कूद जाती है। खुदा के इज्जत की कसम, पूरी जिम्मेदारी से अहले सुन्नत के स्टेज से कह रहा हूँ, न उनसे पहले कोई औरत इस शान से गुजरेगी, न उनके बाद किसी की औरत को इस शान से गुजारा जाएगा। उस दिन ये मकाम लोग देखेंगे। खुदा के अर्श पर अगर कोई शान से बैठा होगा तो वो ज़हरा का बाबा हसनैन का नाना होगा, और पुलसराज से जो शान से गुजर रही होगी वो हसनैन की अम्मी सैयदा फातिमा। अब आप उससे कहते मैं अहले बैत बयान करूं, काबे के बराबर कहूं, किस मुंह से? मनकबत ही नहीं बनती। अर्श के बराबर कहूं, मनकबत ही नहीं बनती। जन्नत के बराबर कहूं, मनकबत क्यों नहीं बनती? मैंने कहा उठाओ कुस्तलानी को, उठाओ अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी को, उठाओ अस्कलानी को, हत्ता के उलमाए देवबंद की किताब अल मुहन्नद उठा के देख लो, शेख ज़करिया की किताब उठा के देख लो। उन लोगों ने और हम सब ने भी एक बात बड़ी प्यारी लिख दी। कभी कभी झूठा भी सच बोल देते हैं ना? क्या लिखा? रसूलुल्लाह अपनी कब्र शरीफ में आराम कर रहे हैं। ठीक, आगे सुन ले। हुजूर के जिस्म अक़दस से जो मिट्टी लगी हुई है वो काबे से अफजल है। हुजूर के जिस्म अक़दस से जो मिट्टी लगी है वो काबे से अफजल, अर्श से अफजल, खुदा की अर्श से अफजल, काबे से अफजल। कौन सी मिट्टी? नबी के जिस्म को मस हो जाए, जो नबी के जिस्म से मस हो जाए वो मिट्टी काबे और अर्श से अफजल हो जाती है। फातिमा किसी मिट्टी का नाम तो नहीं ना? फातिमा तो ज़हरा के बारे में आका फरमाते हैं, फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है।
जब उनके जिस्म से लगने वाली मिट्टी, उनके जिस्म से लगने वाली मिट्टी अर्श और काबे से अफजल हो जाती है, तो जो रसूलुल्लाह के जिगर का टुकड़ा हो उसकी शान का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। इसीलिए सैयदा ताहिरा आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन कहती है, नबी की शक्ल की हूबहू अगर किसी की शक्ल मैंने देखी तो वो फातिमा ज़हरा थी। नबी के बोलने का अंदाज अगर मैंने किसी में देखा वो फातिमा ज़हरा थी। नबी की सखावत का अंदाज मैंने किसी में देखा फातिमा ज़हरा थी। नबी का चलना फिरना उठना बैठना हूबहू अगर मैंने किसी को रसूलुल्लाह की तरह देखा तो वो फातिमा ज़हरा थी। इसीलिए मैंने एक दो मिसरे में कहा, शक्ल में सखावो जूद में, शक्ल में। यहाँ कोई शायर नहीं है, लेकिन जब कभी आकाओं का ख्याल आता है तो कलम चलता है। अपना तारुफ सबसे बड़ा ये है कि अपने से बड़ा बेहुनर दुनिया में कोई नहीं। बेहुनर और बेतमीज किसको बे है अजीज, एक तुम्हारे सिवा तुम पे खड़ो। मेरे इमाम कहते हैं सबको होता है कमाल पर नाज, अपने को कमाल बेकमाली में कुछ नहीं है, इसीलिए है। लेकिन नाज है जिनके बंधन में बंधे हैं ना। हाँ यार रसूलुल्लाह, जब असाबे काफ का कुत्ता बख्शा जाएगा जन्नत में जाएगा तो हम तो आपके हैं। मनम दरगाह सुल्तानम अगिस्नी या रसूल, आपकी दरगाह का सुल्तानी दरगाह के सगे ना। तो बहरहाल शक्ल में विजयवाड़ा वालों दक्कन की सरजमीन से ताल्लुक है, थोड़ा सा गौर कर लें। अल्लाह करे सैयदा कबूल करे। शक्ल में ये उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा के बयान की मैंने उसकी तर्जुमानी करने की कोशिश की, वरना शक्ल में सखावो जूद में, शक्ल में सखावो जूद में बाप की शबी है फातिमा, बाप की शबी है फातिमा। और चलती थी तो सैयदा आयशा ने उनका चलना बयान किया। तो मैंने तसव्वुरात की दुनिया में, हालांकि उनका तसव्वुर करना भी अपनी औकात के बहुत बुलंद समझता हूँ, कोई औकात नहीं, लेकिन चूंकि उस खानदान से निस्बत है तो इतना हक तो है कि कुछ तसव्वुर उनका किया जा सकता है। कहा कि उनके चलने का तसव्वुर किया है, अर्श आया जैसे फर्श पर, अर्श आया जैसे फर्श पर देखो चल रही है फातिमा। अर्श आया जैसे फर्श पर देखो चल रही है फातिमा। क्यों खड़े हैं सैयदुर रसूल, क्यों खड़े हैं? क्योंकि अभी मैंने तमीद में कहा था ना कि किसी के लिए जगह छोड़ने का मतलब क्या होता है, बड़ा तो मैं हूं लेकिन तेरी इज्जत कितनी है बताना होता है। सरकार की आदत करीमा थी, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा फरमाती, जब सैयदा आती, जब आती हुजूर खुश रहे गम रहे कोई हालत रहे, हालांकि उन्हें गम से क्या ताल्लुक, वो तो बेकसों के गमज़ुदा है, लेकिन गमगुसारी की वजह से कैसी हालत हो, जब सैयदा आती हुजूर उठ के खड़े हो जाते। कोई कहता है मुझे पहचान में कौन हूँ, मेरे लिए शेखुल हदीस जगह छोड़ देते, अल्लामा जगह छोड़ देते, फामा जगह। मैंने कहा सैयदा को पहचान, जिसके लिए सैयदुल अंबिया अपनी जगह छोड़ दे। है किसी के लिए छोड़ी अपनी जगह। ये है हसनैन की अम्मी, हसनैन पाक, ये अहले बैत है मेरे अजीज, तू है कहाँ? आँख खोल, आँख खोल। बात समेटते हुए अर्ज कर दूं, कहीं तो खत्म करना पड़ेगा, कहीं तो खत्म करना पड़ेगा। सुन लीजिए, आका उनके पेशानी चूमते, वो रसूलुल्लाह के हाथ चूमती, और सिर्फ हुजूर पेशानी नहीं चूमते, पेशानी चूम के कहते हैं फिदा के उम्मी वो भी या फातिमा, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान, मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान हो जाए सैयदा, मेरे भी माँ बाप तुझ पे कुर्बान, मेरी आल तुझ पे कुर्बान हो जाए, हमारी रूह जिस्म जान तुझ पे कुर्बान हो जाए। अल्लाह अकबर। इसलिए मेरे इमाम कहते हैं खुशा दिले के दहनदश, मेरे इमाम कहते हैं खुशा दिले के दहनदश विलाए आले रसूल, खुशा सरे के कुनिंदश फिदाए आए। वही दिल है जो आले रसूल की मोहब्बत में तर है, और वही सर काबिल इज्जत है जो आले रसूल की मोहब्बत में कुर्बान। तुझ पर
پر میرے ماں باپ قربان اللہ، حضور اپنی جگہ بٹھاتے کہتے تجھ پر میرے ماں باپ قربان اللہ اکبر۔ کیوں کھڑے ہیں سید الرسل؟ وہ دیکھو آ رہی ہے فاطمہ، کیوں کھڑے ہیں سید الرسل؟ دیکھو آ رہی ہے فاطمہ، پھول ہیں حسین اور حسن، پارسا کلی ہے فاطمہ، بھیک مجھ کو بے طلب دیا، بھیک مجھ کو بے طلب دیا، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ اور ہائے ہائے، بزم عقد عرش پر سجی، بزم عقد عرش پر سجی جب دلہن بنی ہے فاطمہ، اور یہ امین خانہ زاد سگ، یہ امین خانہ زاد سگ طالب بقی ہے فاطمہ۔ یہ شان سیدہ